नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं वेदिका आपके साथ। कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए सबसे ज्यादा आवेदन आ रहा है गया जी से और लखीसराय से। ऐसा क्यों, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, लखीसराय और गया से इतने ज्यादा आवेदन क्यों आ रहे हैं, इसे लेकर कांग्रेस के बड़े नेता भी परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि क्यों इतने आवेदन आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं क्योंकि गया में और लखीसराय में दोनों ही जगह कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि जीत मिल सकती है। इसीलिए गया से पहले दिन ही 100 से ज़्यादा आवेदन आए और लखीसराय ने तो गया को भी पीछे छोड़ दिया। लखीसराय से कांग्रेस को 200 से ज़्यादा आवेदन आए। मतलब गया में 100 कांग्रेस नेता ऐसे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन लोगों ने आवेदन दिया है और स्क्रीनिंग कमेटी के सामने आया है। और लखीसराय में ऐसे 200 नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और उन्होंने 200 नेताओं ने अपना आवेदन दिया है। और अब स्क्रीनिंग करने में पसीने छूट रहे हैं प्रणीति के, क्योंकि प्रणीति शिंदे जो आई हैं बिहार, स्क्रीनिंग कमेटी की सदस्य हैं, वे स्क्रीनिंग कर रही हैं। और गया में आज बैठक होनी है और आज पटना में भी शाम में बैठक होनी है। गया में गया जी, नवादा, नालंदा, जमुई और शेखपुरा जिलों के उम्मीदवारों के साथ चर्चा की जाएगी। चर्चा क्या की जाएगी, आप यही मान लीजिए कि उम्मीदवारों का इंटरव्यू ले रही है कांग्रेस, साक्षात्कार ले रही है। आज तीसरी बैठक होने जा रही है जो शाम 5 बजे कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में होने जा रही है। और इसमें पटना 1, पटना 2, पटना नगर और जहानाबाद के उम्मीदवार, जो दावेदार उम्मीदवार हैं, उन संभावित उम्मीदवार हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, उनके साथ चर्चा की जाएगी, उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस आपको टिकट क्यों दे, क्यों लगता है आपको कि आपको ही पार्टी को टिकट देना चाहिए। और अपना अपना दमखम हर प्रत्याशी, हर कैंडिडेट दिखाएगा, वो बताएगा कि अगर उन्हें टिकट मिलता है तो क्यों वे वहां से जीत जाएंगे और अब तक उन्होंने पार्टी के लिए क्या किया है, कितना अपना खून पसीना बहाया है। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि इंटरव्यू में सवाल उठ रहा होगा मन में कि इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जा रहे होंगे, क्योंकि नौकरी का तो कोई इंटरव्यू है नहीं, या तो टिकट देने का इंटरव्यू है। तो हमारी बात हुई कुछ कैंडिडेट से जो सासाराम में जब हुई थी, यही एकदम इसी तरह का साक्षात्कार हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें वे स्क्रीनिंग कमेटी के सामने पेश हुए थे। उसमें उनसे पूछा जा रहा है कि आपको क्यों लगता है कि आप जीत जाएंगे उस सीट से, आपको क्यों लगता है कि पार्टी आपको टिकट दे, आपको क्यों लगता है ऐसा कि आप अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, क्या एविडेंस दीजिए, बताइए कि कैसे लोकप्रिय हैं आप, कैसे माने हम कि आप लोकप्रिय हैं। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं, यह भी बताइए। अगर आप इतने ही लोकप्रिय हैं तो आपके फॉलोअर्स की संख्या इतनी कम क्यों है। आप बताइए कि आपने पार्टी के लिए क्या किया है ऐसा जो कि पार्टी आपको कंसीडर करे। आपके पास आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या आप चुनाव लड़ने के लिए फंड का जुगाड़ करने में आपको दिक्कत तो नहीं आएगी। कई तरह के सवाल, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, आपका विजन क्या है, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेतृत्व के बारे में आप क्या सोचते हैं, तमाम तरह की चीज़ों, आपकी विचारधारा क्या है, इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं। अभी देखिए, प्रणीति शिंदे हैं और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी सचिव हैं देवेंद्र यादव। यह आज कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम और गया जी में बैठक करेंगे और बैठक करके वहां वे एक एक प्रत्याशी का, एक तरह से कहिए वेदिका के इंटरव्यू लेंगे और इंटरव्यू में पूछेंगे कि आप बताइए कि आपका चयन क्यों किया जाए। यह बिल्कुल वैसा ही साक्षात्कार है जैसा साक्षात्कार नौकरी देने के पहले इंटरव्यू लिया जाता है, बिल्कुल वैसा ही साक्षात्कार इंटरव्यू ले रही है कांग्रेस पार्टी। आज जो बैठक गया में हो रही है वो आज सुबह 9 बजे से गया जी में चल रही है। इस बैठक में जैसा कि हमने आपको बताया कि नालंदा, जमुई, शेखपुरा, गया जी, इनके उम्मीदवार
उससे चर्चा की जाएगी। और पटना में जो बैठक होगी उसमें पटना 1, पटना 2, पटना नगर और जहानाबाद जिलों के जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं उनके साथ चर्चा की जाएगी। इससे पहले सासाराम सर्किट हाउस में भी चर्चा हो चुकी है। और वहाँ किन जिलों की चर्चा हुई थी वेदिका? वहाँ हुई थी बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिलों के पोटेंशियल कैंडिडेट की चर्चा हुई थी। 100 से अधिक उम्मीदवारों की अभी तक दावेदारी आई थी वहां। अभी पटना में 13 और 14 अगस्त को जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, इसमें 2 दिनों में 19 जिलों के संभावित जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं वे शामिल हुए। उन्होंने टिकट के लिए अपना आवेदन जो पेश किया था उसके लिए उनके पास क्या तर्क हैं, क्यों उनको चुना जाए, इससे अपने तर्क दिए, लॉजिक दिया। और सबसे ज़्यादा दावेदारी लखीसराय से आई है, 200 नेता आए हैं वहाँ से दावेदार। और उसके बाद सबसे ज़्यादा दावेदारी गया जी से आई है। तो गया जी और लखीसराय ही नहीं, और भी जिले हैं जहाँ भर भर कर कांग्रेस के नेता दावेदारी कर रहे हैं। अब सीटें तो 50-55 मिलने जा रही है कांग्रेस को, लेकिन दावेदारों की संख्या जोड़े तो एक एक जिले से 200 दावेदार आ रहे हैं। और पूरे बिहार की 243 सीटों पर कांग्रेस ने अपने नेताओं से आवेदन मांग लिए हैं। तो आप सोचिए कि अगर 100 सीट भी जोड़ लें तो संख्या हजारों में नहीं लाखों में पहुंच जाएगी उम्मीदवारों की। और इन लाखों उम्मीदवारों की जो आवेदन आ रहे हैं, इनकी स्क्रीनिंग जब करनी होगी तो कितनी मशक्कत होगी। अब देखिए कि कांग्रेस कैसे अपने पहलवानों का चयन करती है, उन पहलवानों का जिन्हें कांग्रेस पार्टी अपने रिंग में उतारने जा रही है। सर, और कहाँ से उम्मीद है कांग्रेस को कि इतना ज़्यादा नंबर में आवेदन आएगा? क्यों, देखिए मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ वेदिका। आप यह पूछना चाह रही है कि इतना तो कांग्रेस का मजबूत जनाधार नहीं है बिहार में कि इतने भर भर के आ रहे हैं। तो यह बात पहले भी आई थी कि कांग्रेस में नेताओं की कोई कमी नहीं है, कार्यकर्ताओं की बड़ी कमी है। मतलब जो है सब चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन कार्यकर्ता है ही नहीं। तो पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी की जाए और बूथ लेवल पर जहां लोग वोट डालने जाएंगे, जहां आप वोट डालने जाएंगे, मैं वोट डालने जाऊंगा, जहां आपके परिवार के लोग वोट डालने जाएंगे, मेरे परिवार के वोट डालने जाएंगे लोग, वहां उनके कार्यकर्ता खड़े होंगे या नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने यही है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी पर जुड़े रहें।